अभी भी आप देखिए कि भले ही उनको एक आध पद देने की पेशकश की गई, लेकिन वो भी कब, जबकि हम लगातार इसके ऊपर बात भी करते रहे, तमाम मीडिया ने इसके ऊपर बात की है कि आखिर अपर्णा यादव को क्या सिर्फ जो है उनके नाम के लिए ही बीजेपी इस्तेमाल करे। आप देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात आती है तब बीजेपी के नेता या बीजेपी की जो आला कमान है वो ये बात कहता है कि भाई अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको मैनपुरी में जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में चारों तरफ चर्चा होने लगी। एक उस नाम की चर्चा होने लगी जिस नाम को लेकर बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि आखिरकार क्या वजह है कि उन्हें बीजेपी में अभी तक कोई बड़ी जगह नहीं दी गई, पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, किसी सीट से नहीं उतारा गया, तो क्या वो बीजेपी में आकर फंस गई। वो कोई और नहीं है, वो हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो बीजेपी में इस मंसूबे से आई थी, जो एक सपना लेकर आई थी कि पार्टी में मुझे भी बड़ी जगह मिलेगी, उन्हें एक बड़ा रोल दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। और रोल तब दिया जाता है जब खबर उनके पार्टी छोड़ने को लेकर आती है। ये माना जाने लगा कि अपर्णा यादव को अगर इस बार बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती तो अपर्णा पार्टी का साथ छोड़ देंगी। तो क्या अगर बात करें उनके पार्टी छोड़ने को लेकर बीजेपी डर गई, इसलिए बड़ी जगह दी गई। और ऐसे समय में उन्हें बड़ा रोल क्यों दिया गया, जब अगर बात करें तो चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी ने कटहरी से बड़ी जिम्मेदारी दी। तो क्या जहां शिवपाल को बड़ा रोल मिलता है सपा में, तो वहीं योगी ने ये बता दिया कि अपर्णा यादव यहां आकर फंसी नहीं है, उन्हें भी हम बड़ी जगह दे रहे हैं। और चुनाव से पहले ही ये तमाम कदम क्यों उठाए गए, इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, अपर्णा यादव को लेकर काफ़ी समय से एक चर्चा हो रही थी कि हमने देखा बीजेपी में तमाम कई बड़े बड़े चेहरों को जगह दी गई, और इसके अलावा हम देख रहे थे कि कईयों को कई सीट से उतारा भी जाता है, लेकिन अपर्णा यादव ना कभी रैली में नज़र आती थी, ना कभी प्रचार प्रसार में दिखी। और लगातार फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले ये खबरें आने लगी कि अपर्णा को अगर रोल नहीं दिया जाएगा तो शायद अपर्णा बीजेपी छोड़ देंगी। तो क्या इस वजह से एक बड़ा रोल दिया गया और अपर्णा अचानक से चाचा शिवपाल से भी मुलाकात करने जाती हैं, उनके आशीर्वाद लेती हैं, उसके क्या तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए राहुल, जब से अपर्णा यादव सपा में छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं, उसके बाद से इस बात को लेकर जो चर्चाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं कि भाई अपर्णा यादव आखिर बीजेपी में शामिल क्यों हुई। पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है सवाल कि क्या वाकई में बीजेपी के अंदर जाकर उन्होंने कोई बड़ी सफलता हासिल की है, क्या बड़ा नाम उनको मिला है, क्या बड़ा पद उनको मिला है, क्या उनका कद और बेहतर होता हुआ नजर आया। ये सब सवाल ऐसे हैं जो आप पूछेंगे या किसी भी कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता से ये बात करेंगे तो जाहिर बात है कि समाजवादी छोड़िए, बीजेपी के लोग भी ये बात कहेंगे कि अपर्णा यादव का सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया गया, बल्कि अपर्णा यादव को कहीं भी बीजेपी ने प्रमोट नहीं किया। आप देखिए, जब वो बीजेपी के अंदर शामिल हो रही थी तब तमाम सारे लोग यही बात कह रहे थे कि सपा कह सकते हैं कि जो यादव कुनबे की एक कह सकते नेत्री या उनके परिवार की बहू बीजेपी में शामिल हो रही है और ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी में वो शामिल होंगी तो उनको बहुत बड़ा पद मिलेगा, आने वाले दिनों में वो मंत्री बनेंगी, आने वाले दिनों में बीजेपी के किसी मजबूत कह सकते हैं कि जो नेता के तौर पर उभरेंगे। लेकिन ये सब बातें कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि भले ही उनको एक आध पद देने की पेशकश की गई, लेकिन वो भी कब, जबकि हम लगातार इसके ऊपर बात भी करते रहे, तमाम मीडिया ने इसके ऊपर बात की है कि आखिर अपर्णा यादव को क्या सिर्फ जो है उनके नाम के लिए ही बीजेपी इस्तेमाल करे। आप देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात आती है तब बीजेपी के नेता या बीजेपी की जो आला कमान है वो ये बात कहता है कि भाई अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको मैनपुरी में जाना पड़ेगा, अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अपर्णा यादव ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई मुझे आप चाहे रायबरेली चुनाव लड़ाइए, मुझे चाहे आप कैसरगंज से चुनाव लड़ाइए, किसी भी सीट से चुनाव लड़ाइए, लेकिन मैं मैनपुरी नहीं जाऊंगी। लेकिन देखिए, बीजेपी में यही हठधर्मिता थी कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो सिर्फ मैनपुरी से लड़ेंगी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव का जो सफ़र है वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है बीजेपी में। और अब जबकि लगभग ये बात स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि शिवपाल यादव के संपर्क में है, कई बीजेपी के नेता उनको मनाने भी पहुंचे
हैं, लेकिन अपर्णा यादव बीजेपी में से छोड़कर अब लगभग सपा में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। उनके सपा में शामिल होने से आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी जिस उम्मीद के साथ में यूँ कहा जाए कि जिस अपर्णा यादव को अपने साथ जोड़कर ये बात साबित करना चाह रही थी कि हम समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना देंगे, अब उनको अपनी मुंह की खानी पड़ रही है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में लगभग बीजेपी जो 60-62 सीटों पर 19 में नजर आई, वो एकदम से 32-33 सीटों पर नजर आई, यानी आधे से भी कम के आसपास नजर आई। तो ये जो तमाम चीज़ें बता रही हैं कि सपा का जो कद है वो उत्तर प्रदेश में मजबूत हुआ और यहाँ पर अपर्णा यादव की जो स्थिति है वो मजबूत हो सकती है। आप देखिए कि 2017 में अपर्णा यादव को बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ कैंट से चुनाव में लड़ाया गया। वो हालांकि हार गई, अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने टिकट तो दिया। वहीं बीजेपी की आप बात करें, देखिए इतने सारे चुनाव बीत गए, लेकिन एक बार भी राहुल ऐसा नहीं हुआ कि अपर्णा यादव के नाम पर किसी चुनाव में उतारने की बात कही गई हो। हाँ, हुई बात तो ये हुई कि आपको मैनपुरी में जाना पड़ेगा, वहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा, और अपर्णा यादव इसके लिए तैयार नहीं है। अब जबकि शिवपाल यादव के साथ में जिस तरह की उनकी बॉन्डिंग है, पारिवारिक रिश्ता जो बहुत मजबूत है, इसको देखते हुए अब लगभग कन्फर्म हो रहा है कि उनकी सपा में वापसी हो सकती है। जी सर, नेता विपक्ष में माता प्रसाद पांडे को एक बड़ा रोल समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। शिवपाल ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें ये रोल मिलेगा, और उसके बाद फिर यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि चचा को एक बार फिर जो है गच्चा दे दिया गया और चचा को एक बार फिर अखिलेश यादव ने ठगा। तो उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या शिवपाल के बीजेपी में जाने को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। और ऐसे में अब अगर बड़ी खबर की बात करें तो अपर्णा को बड़ा रोल तो बीजेपी में मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उन तमाम रिवाजों को नहीं भूली हैं, या अगर मैं बात करूं तो वो अपने आदर्शों को नहीं भूली हैं। क्योंकि जब बीजेपी में शामिल हुई थी उसके बाद हम देख रहे थे कि जो मुलायम सिंह यादव है उनसे आशीर्वाद उन्होंने लिया था। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरा आशीर्वाद है, जिस पार्टी में रहोगी वहाँ पे अच्छा करोगी। उसके बाद चाचा शिवपाल से उनकी पत्नी से मुलाकात करती नजर आई। तो क्या दो इसमें चीज़ें नजर आ रही हैं कि अपने संस्कारों को भी नहीं भूली हैं अपर्णा यादव, और कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल से मुलाकात करने गई हैं। वो चाचा शिवपाल जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि चाचा को अखिलेश यादव ने ठग लिया। तो क्या कहीं ना कहीं अपर्णा के जरिए शिवपाल को भी बीजेपी की तरफ खींचने की कोशिश हो रही है? देखिए जाहिर बात है हुई है कोशिश, लेकिन देखिए जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, अहम कह सकते हैं जिम्मेदारियां होती हैं, वो राहुल सबको नहीं मिलती हैं। आप देखिए कि लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ये बात करते रहे कि भाई मुख्यमंत्री तो केशव प्रसाद मौर्य को बनना था, आदित्यनाथ योगी जी गए। तो ऐसे में ये सवाल कि ये नहीं बना वो बन गया, वो नहीं बना वो बन गया, ये आपस में एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो पार्टियां होती हैं उनके नेताओं के बीच में तालमेल खराब करने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगर शिवपाल यादव का कटाक्ष सुने इसके ऊपर, वो कहते हैं कि भाई कई बार गच्चा तो मुझे आपने भी दिया है। 3-4 साल लगातार ये भी चर्चाएं थी कि शिवपाल यादव जो है बीजेपी के संपर्क में, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी उनको कोई बहुत कह सकते हैं कि पूरी तरह से बुलाया नहीं गया, या एक तरीके से उनको उनके साथ में जो एक बैठक होनी चाहिए बुलाने के लिए, उनको मनाने के लिए, वो नहीं हुई। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव को लेकर लगातार यही कहा जा रहा था कि भाई जब इतने दिनों से वो बीजेपी के अंदर शामिल हैं, इतने समय से बीजेपी के साथ काम करें, फिर भी उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो फिर शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी? अब आप देखिए अगर वो सपा के अंदर हैं तो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं, यानी कि पूरी तरह से अखिलेश यादव के पीछे वो खड़े हुए हैं। और यही वजह एक अनुभव बोलता है, जिस तरह जब से शिवपाल यादव सपा में वापसी उन्होंने की है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। बताता है अपने आप में राहुल की जो अनुभव होता है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो जो है आपको मजबूत करता है। और अखिलेश यादव के बाद जो हालांकि उतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन अगर सबसे अनुभवी नेता की बात की जाए तो वो शिवपाल यादव नजर आते हैं। उनके पिता के साथ यानी कि अपने भाई के साथ शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति उसका कण कण छाना है, गली गली छानी है। इसीलिए अगर वो अखिलेश यादव के साथ आए तो यहाँ पर अखिलेश यादव को मजबूती मिली है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि अखिलेश और शिवपाल यादव का साथ जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कमज़ोर कर। आप देखिए बदायूं सीट के ऊपर सबसे पहला नाम शिवपाल यादव का आया, लेकिन यही देखिए रणनीति होती है कि शिवपाल यादव को लगा कि मैं तो यहाँ से जीत ही जाऊँगा, लेकिन उन्होंने बात करके अखिलेश यादव से अपने बेटे को वहाँ से उतारा और वो भी चुनाव जीत जाते। तो ये रणनीति जो होती है ये अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं आप जब अनुभव इतना प्राप्त कर लेते हो, आपके पास जब अनुभव इतना आ जाता है तो हार जीत के मायने जो है आपको बखूबी आते हैं। और शिवपाल यादव इस समय अखिलेश यादव के लिए मैं कहूँगा कि एक बैकबोन का काम कर रहे हैं और पूरी तरह से अखिलेश यादव को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सर ने बारीकी से बताया कि किस तरीके से शिवपाल यादव जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए एक बैकबोन के तौर पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भरोसा शिवपाल पर जताया, कटिहारी से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यूपी का उपचुनाव ये 10 सीटें तय करेंगी कि साल 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा क्या वो समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव ने मैं शिवपाल का जिक्र करूं तो चाचा शिवपाल से आशीर्वाद लेकर ये बता दिया है कि परिवार के रीति रिवाजों को नहीं भूली हैं, संस्कारों को नहीं भूली हैं और एक मायने ये भी हैं कि क्या चाचा शिवपाल से मुलाकात करने अगर गई हैं तो आने वाले वक्त में क्या अगला बड़ा कदम चाचा शिवपाल का बीजेपी की तरफ रहने वाला है। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ जुड़े रहिए।